I gave you my heart. फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा कि जो ऑथर है उसको जब लेटर मिलता है तो उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ होता है और ये बताया हुआ है कि ये पेंसिल से लिखा और उसकी डेट लिखी हुई है। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं उसका सेकंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, डियरेस्ट कोनी, मैं ये लेटर तब लिख रहा हूँ जब मेरी लाइफ की सबसे अच्छी मोमेंट थी। एक दिन हम सब अपनी अपनी जगह पर खड़े थे, क्रिसमस मॉर्निंग वाले दिन। तो चारों तरफ शांति थी, कोहरा था और ठंड था। और ये बताने में मुझे दुख हो रहा है कि जो इस बार शुरुआत हमने नहीं, फ्रिट्स ने की। फ्रिट्स होते हैं जो जर्मन सोल्जर होते हैं, उनका कॉमन नेम होता है फ्रिट्स। और उनकी तरफ से एक आदमी ने वाइट फ्लैग झुलाया और हमें कहा, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी वर्ड ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यूज होता है। और आगे देख लेते हैं। और हमारी तरफ से भी जो आर्मी थी उन्होंने ये कह दिया, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। आगे उत्तर लिखता है कि मुझे तो बस इतना ही लगा कि ये बस इतनी सी बात थी, पर सडनली एक आदमी जो फ्लैग को झुलाता हुआ बॉर्डर के ऊपर आ गया, जिसने ग्रे कोट डाला हुआ था, और हमें कहने लगा कि हमें गोली मत मारना और हम आपको मिलना चाहते हैं। और फिर से एक और आदमी उधर पहुंच गया जो पैरापेट थी। और मैंने जो अपने साथी थे उनको कह दिया कि ये इनकी ट्रिक हो सकती है, इसलिए आप अपने सिर नीचे ही रखो। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक जर्मन सोल्जर था जो वो बोतल को वेव करता हुआ अपने सिर के ऊपर झुलाता हुआ हमें कह रहा था, ये क्रिसमस डे है टॉमी, हमारे पास स्नैक्स, सॉसेज, ड्रिंक्स है, हम आपको मिलना चाहते हैं। और ऐसे कहते ही बहुत सारे जो जर्मन सोल्जर्स थे वो ऑथर की साइड आने लगे। और ऑथर तो डर गया, पर बाद में कुछ डरने की बात नहीं हुई। जो उनकी तरफ से, जो ऑथर की तरफ से एक आर्मी में आदमी था, उसका नाम मोरिस था, वो कह रहा था, आप जो बॉयज बॉयज हम भी देरी क्यों करें, चलो हम भी इनके साथ चलते हैं। और इसी के साथ मेरी हिम्मत भी नहीं हुई उनको कहने की कि मत जाओ, और सभी लोग इकट्ठा हो गए। जो बॉर्डर के बीच में दो बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होती है, उधर सभी लोग इकट्ठा हो गए। और देखने में ऐसा लग रहा था कि खाकी कोट और ग्रे कोट के सारे आदमी इकट्ठा हो चुके हैं। और मैं भी इसका एक पार्ट ही था। और ये सब मिडल ऑफ दी वॉर, मतलब कि वॉर के बीच में हो रहा था, जो कि एक शांति बना रहा था। और तुम, आगे लिखा ऑथर ने, डियरेस्ट कोनी, तुम इमेजिन नहीं कर सकती मेरी फीलिंग्स जब फ्रिट्स ऑफिसर मेरे पास आया और मेरे मेरे साथ हाथ मिलाने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने कहा, मेरा नाम हैंस वुल्फ है और मैं डजल्ड फोर्ड का हूँ और ऑस्ट्रेचा में मैं सैलो बजाता हूँ, हैप्पी क्रिसमस। और आगे उसे लिखता है, मैंने भी उसको रिप्लाई करते हुए कह दिया, मैं भी जिम मैच पर्सन हूँ, कैप्टन जिम मैच पर्सन हूँ और हैप्पी क्रिसमस। मैं डोरसेट में स्कूल टीचर हूँ जो कि वेस्ट इंग्लैंड में है। डोरसेट, जो जर्मन ऑफिसर था उसने कहा, डोरसेट को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और बाद में हमने जो ड्रिंक्स थी उनको शेयर किया, जो सॉसेज थे उनको भी शेयर किया। और बाद तुमको नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि जो जर्मन ऑफिसर था वो इतनी परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था, पर बाद में पता लगा कि वो कभी इंग्लैंड आया ही नहीं। और उसने ये सब अपनी इंग्लिश की बुक में से पढ़ा था। और उसका जो फेवरेट राइटर था वो था थॉमस हार्डी, और जो बुक थी फेवरेट वो थी फार फ्रॉम द मेड इन क्राउड। आगे उत्तर लिखता है, हमने उसके बाद बहुत सी बातें की, जैसे बादशेबा, गैब्रिलोक, सर्जेंट ट्रॉय और डोरसेट के बारे में बात की। और बाद में जो
जर्मन सोल्जर था, जो उनका ऑफिसर था, वो कह रहा था कि उसकी एक वाइफ है और उसका एक सन है। उसका जो सन है वो अभी 6 मंथ पहले ही बोर्न हुआ है। और आगे ऑथर लिखता है कि पता नहीं कौन वहां एक फुटबॉल ले आया और जो गेट्स थे सारे, जो बॉर्डर के गेट्स थे, उनको बंद कर लिया और एक गोल कोर्ट बना लिया। और बाद फिर से जो मैच था वो फिर से टॉमी और फ्रिट्ज के अगेंस्ट हो गया था, जैसे वॉर में होता था। और सभी लोग उधर आ गए थे और मैं मतलब कि जो ऑथर है, और वो और हैंसफुल्फ उनको चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे। और हमें ऐसा लग रहा था कि जो हमारी ब्रीथ है वो भी हवा के साथ झूल रही है। ये हमारे साथ पहली बार हुआ था और ये मूवमेंट थी वो बहुत ही अच्छी थी। और बाद में जो हैंसवुल्फ थे उन्होंने मुझे कहा, जिम मैच पर्सन, अगर ऐसा ही होता कि जो वॉर है वो भी ऐसे ही रिसोल्व हो जाए फुटबॉल मैच की तरह, जिसमें कोई भी मरता नहीं है, कोई चिल्ड्रन अनाथ नहीं होता और कोई वाइफ विडो नहीं होती। और आगे से हैंसफुल्फ मजाक करते हुए कहते हैं, मैं क्रिकेट को प्रेफर करूंगा, क्योंकि जो टॉमीज हैं वो क्रिकेट अच्छी तरह जानते हैं और वो क्रिकेट में जीत भी जाएंगे फुटबॉल के मुताबिक। और हम सब लोग बहुत ही हंसे और बाद हमने फिर से एक गेम देखना शुरू कर दिया। और आगे उसे लिखता है, कोनी मुझे ये बताने में तुम्हें दुख हो रहा है कि ये जो मैच है ये हम नहीं बल्कि फ्रिट्ज जीते 2 गोल से। हाँ, उनके 2 गोल हो चुके थे और हमारा एक ही गोल हुआ था बस। पर जब हमने उस जो हैंसफुल को कंग्रेट्स किया, और उन्होंने कहा कि ये मैच आप जीते हो, क्योंकि जो आपका गोल था वो बहुत बड़ा था हमारे गोल के मुताबिक। और ये जो टाइम था ये अब धीरे धीरे फिनिश हो गया। सभी जो सॉसेज थे, जो ड्रिंक्स थी, वो सभी ख़त्म हो चुके थे और जो मैच था वो भी ख़त्म हो चुका था और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाने लगे। और जो बाद में जाते आते हैंसफुल्फ ने मुझे कहा कि हमें ये जो अभी हुआ है हमारे साथ मूवमेंट, ये मुझे और तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगी, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ जिम मैच पर्सन। तो आगे से जिम मैच पर्सन ने भी उनको सल्यूट किया और जो हैंसफुल्फ थे उन्होंने भी उनको सल्यूट किया और सारे लोग अपनी अपनी जगह पर चले गए। और जब रात हुई तो सभी लोग अपने बंकर्स में आ गए, जो कि बंकर्स फ्रेंड्स जो नीचे बने हुए होते हैं ग्राउंड के, जहाँ सोल्जर्स रहते हैं, उसके ऊपर भी पूरी शेड होती है। तो उधर जो हमने आवाज़ सुनी, कोई कैरल बजा रहा था और बाद में पता लगा कि वो कैरल और कोई नहीं, बस जर्मन के जो आर्मी थी वही बजा रही थी। और वो जो कैरल में गाना बजा रहे थे उसका नाम था साइलेंट नाइट। और जो हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी उनको साथ देने के लिए और हमने भी एक गाना बजाया जिसका नाम था शेफर्ड वॉच्ड। और हमने एक दूसरे की कैरल एक्सचेंज की और ऐसे ही सारा टाइम बीत गया जो शांति का टाइम था और सभी लोग अपनी अपनी जगह सो गए। और तो लिखता है, डियरेस्ट कोनी, जो क्रिसमस आज हुआ है, जो वॉर है ये अगली बार नहीं होगी, बस ये हमारे दिल के अंदर मेमोरी से रह जाएंगी। जो आज कुछ भी हुआ है ये 2 आर्मीज के बीच में पीस पैदा कर रहा था, मतलब कि शांति पैदा कर रहा था। और मैं सोचता हूँ कि ऐसा फिर से होगा। और एंड में उत्तर लिखता है, यूर लविंग जिम। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट में इतना ही था। अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। पहले कहा गया है, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड वाई। तो इसका आंसर हो जाएगा, कैप्टन मैच पर्सन हैड रिटन दिस लेटर टू हिज वाइफ व्हेन ही वाज इन द फाइट। इसका मतलब है जो लेटर है वो किसने लिखा, क्यों लिखा और किसको लिखा। तो इसका आंसर है जो कैप्टन मैच पर्सन है उसने लेटर लिखा अपनी वाइफ को जब वो फाइट में था। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द लेटर रिटन, वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन। तो इसका आंसर है, द लेटर वॉज रिटन टू डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट दैट हैपन ऑन क्रिसमस।
तो इसमें पूछा हुआ है ये लेटर है जो ये क्यों लिखा गया और इसमें जो वंडरफुल थिंग थी वो क्या थी। तो इसके आंसर का मतलब है जो लेटर है वो लिखा गया डिस्क्राइब करने के लिए एक इंटरेस्टिंग थिंग हुई थी जो क्रिसमस वाले दिन। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट जॉब डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैचपर्सन हैड व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। तो इसका आंसर है हैंस वुल्फ वॉज अ म्यूजिशियन एंड जिम मैचपर्सन वॉज अ टीचर। इसमें पूछा हुआ था कि जो हैंस वुल्फ है और जिम मैचपर्सन है ये दोनों सोल्जर्स होने से पहले क्या करते थे। इसके आंसर का मतलब है जो हैंस वुल्फ है वो पहले म्यूजिशियन था और जो जिम मैचपर्सन है वो पहले टीचर था। तो आगे देख लेते हैं। इसके फोर्थ क्वेश्चन में कहा हुआ है हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट व्हाई डिड ही न्यू इट। जो हैंस वुल्फ है वो कभी डोरसेट गया, अगर नहीं गया तो क्यों उसको ऐसा पता था। तो इसका आंसर हो जाएगा हैंसवुल्फ नेवर बीन विजिट टू डोरसेट। जो हैंसवुल्फ है वो कभी भी डोरसेट नहीं गया। ही हैड रीड अबाउट इट इन अ स्कूल बुक और उसने ये सभी अपनी स्कूल बुक में पढ़ा था। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक जिम मैचपर्सन कम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो इट। इसमें पूछा हुआ है क्या आपको लगता है जिम मैचपर्सन वॉर से बैक हुए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक जिम मैचपर्सन डिड नॉट कम बैक। हमें लगता है कि जिम मैचपर्सन कभी भी घर वापस नहीं आए क्योंकि ही रोट लास्ट लेटर टू हिज वाइफ। उसने जो लेटर लिखा था वो उसके ऊपर लिखा हुआ था लास्ट लेटर। तो फ्रेंड्स यही थे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन गुड बाय।